सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। अरे रणदीप में जो भी चेंज आया है सुरभि के कारण ही तो आया है। क्या शादी से पहले वो ऑफिस जाता था, जिम्मेदार था? नहीं ना। अब इतना सब अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ भी ना करूं क्या? वो पूरे घर में कब्जा करे उसके पहले हमें कुछ करना होगा। प्रीति, मैं चाहती हूँ कि उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। वैसे आपकी देवरानी है कहाँ? जरा उनसे भी मुलाकात हो जाए। क्या है ना, प्लानिंग में थोड़ी काम आएगी ये सारी बातें। हेलो जी। हाँ, इतने दिनों बाद आप तो सहेली बनकर गायब ही हो गए। सहेली कहाँ से? सहेलियां आपस में आप करके बात नहीं करती। ओह सॉरी। तुम कहाँ गायब हो गई थी? थोड़ा बिजी थी, लेकिन तुमने भी मुझे फोन नहीं किया। मुझे फोन करती थी तो मैं दौड़ी चली आती थी। सॉरी। अब हम एक दूसरे को माफ कर देते। और बताओ क्या चल रहा है? अरे मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। सुना है इस घर में तुम्हारे नाम के डंके बज रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। ऐसा क्या किया तुमने, जरा मुझे भी बताओ, मुझे भी काम आएगा। आखिर मुझे भी सबको खुश रखना है, खास करके रणदीप को। अरे कुछ नहीं प्रीति, मैं बस वही कर रही हूँ जो घर वाले चाहते हैं। तो घर वालों ने तुम्हारा बाहर जाकर डांस करना मंजूर कर दिया? नहीं प्रीति, अभी डांस नहीं कर रही हूँ। अभी मेरा पूरा ध्यान घर की तरफ है। तो डांस करना छोड़ दोगी? अरे नहीं, अभी बस थोड़ा ब्रेक लिया है। जैसे ही पता चलेगा कि कहीं कोई कंपटीशन होगा तो फिर से स्टार्ट कर दूंगी। ओह, अच्छा है। वैसे भी थोड़ा ब्रेक लेना काफी जरूरी होता है, नहीं? एनीवे, अगर मुझे कोई कंपटीशन के बारे में पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ठीक है। और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? एक न्यू स्टार्टअप की प्लानिंग कर रही हूँ, जल्दी शुरू कर दूंगी। वेरी गुड। मैं चाहूंगी तुम्हें सफलता जरूर मिले। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम फ्री हो तो आ जाना मुझसे मिलने। ठीक है। इसे क्या मालूम, न्यू स्टार्टअप इसी के लिए है। कहती है सफलता मिले, जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ उसे मैं पाकर कर रहती हूँ। ये वीर जी कहाँ रह गए यार? 5 मिनट बोल के गए थे, 15 मिनट हो गए। हे रौनक, कैसे हो? क्या बात है, बड़े दिन बाद याद किया? हाँ यार, बहुत दिन हो गए, तूने भी तो फोन नहीं किया। अरे यार, अब मैं शादीशुदा हूँ, हर गृहस्थी में बिजी हूँ। तू तो सिंगल है, तुझे तो करना चाहिए था। हाँ भाई, तू शादीशुदा हो गया है। अच्छा एक बात बता, वो कथकली कैसी है? I mean, अपनी परजाई जी कैसी है? अरे बिल्कुल ठीक है। अरे अपना गोपाल कैसा है? अरे एकदम मस्त। अच्छा तेरे को एक बात पता है? क्या? अरे वो प्रिया है ना, उसे 6 महीने की जेल हो गई थी। वहां से निकलने के बाद उसकी फैमिली ने उसे आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट कर दिया। अरे यार, मुझे उससे क्या लेना देना है, उसकी बात मत किया करो मेरे से। अच्छा छोड़ ये सब, तू बता तेरा डांस कैसा चल रहा है?
डांस यार फिलहाल तो बंद है। बंद है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रणदीप डांस नहीं कर रहा? अरे ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरे कान के पर्दे क्यों नहीं फट गए? ये मेरा फोन, ये फोन क्यों नहीं स्विच ऑफ हो गया? अरे ओवर एक्टिंग की दुकान, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। सीरियस? नहीं यार, तू डांस कैसे छोड़ सकता है? और फिर वो परजाई जी, वो भी कितनी बड़ी डांसर है यार। लगता है तूने सुना नहीं ठीक से। मैंने कहा फिलहाल डांस बंद है, और भला मैं कहाँ डांस को छोड़ सकता हूँ, और सुरभि भी नहीं छोड़ सकती। थैंक गॉड, अब जाकर जान में जाना ही है। अच्छा तुम्हें पता है गुवाहाटी में क्लासिकल डांस का स्टेट लेवल कंपटीशन हो रहा है? नहीं तो कब है? नेट से तुझे सारी डिटेल मिल जाएगी, और तू बोलेगा तो मैं फॉर्म तेरे घर देने आऊंगा। हाँ 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 प्लीज यार, थैंक्स। और बाकी डिटेल्स जो है वो मैं नेट से ढूंढ लूंगा। ओके भाई, चल फिर बाय बाय। ओके ओके, बाय बाय। अरे कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर से आपका वेट कर रही हूँ। और रणदीप और सुदीप तो कब के घर आ गए? भाग्यवान, सांस तो लेने दे। मैं गुरुद्वारे गया था मत्था टेकने, ये पकड़ मिठाई। ये वाह, अब इतने टाइम के बाद गुरुद्वारे गए हो, जरूर कोई खास बात होगी। खास बात तो है भाग्यवान, और तू सुनेगी ना तो खुशी में पागल हो जाएगी। हाँ तो जल्दी बताइए ना जी। और आज हमारे रणदीप पुत्र ने ना ऐसा काम किया है ना, तो जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, और जिसे मैं अनाड़ी समझता था वो तो खिलाड़ी निकला। पहेलियां मत बुझाइए, जल्दी बताइए कि ऐसा क्या किया है मेरे पुत्र ने जो आप खुशी से ऐसे पागल हो रहे हैं। लो सुदीप भी आ गया। और सुदीप जी भाई बता भाई अपनी माँ को कि ऐसा क्या काम किया है रणदीप ने। मम्मी, रणदीप ने आज बहुत बड़ी बिजनेस डील साइन की है। हाँ सच? हाँ जी, जिससे हमें लाखों का फायदा होगा। लेकिन अभी उन्हें बिजनेस कितनी समझ नहीं है, तो उन्होंने ये डील कैसे कर ली? अरे नू पुत्र, तू उसे जानती नहीं है, वो बहुत तेज वाला बंदा है। और मम्मी, ये डील हम पिछले 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी। रणदीप ने हमें बिना बताए भारद्वाज जी से मीटिंग की और डील फाइनल कर दी। मुझे तो पहले से ही पता था, मेरा पुत्र लाखों में एक है, और जब वो बिजनेस शुरू करेगा ना, सबको पीछे छोड़ देगा। हाँ मुझे भरोसा था, तभी तो कहता था उसे कि फैमिली बिजनेस संभाल, फैमिली बिजनेस संभाल। बात करती है, और लेकिन वो नालायक तो बस डांस वांस के चक्कर में पड़ा रहता था। हाँ ठीक है ना जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और बस इसी तरह बिजनेस संभालता रहा ना, तो ये दोनों भाई बिजनेस को कहां से कहां ले जाएंगे। और मेरी रिटायर लाइफ तो शांति से गुजरेगी। आप ना अभी रिटायर हो जाओ। वैसे भी ये दोनों बहुत अच्छा बिजनेस संभाल रहे हैं जी। मैं तो कहती हूँ चलिए ना कहीं घूम आते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब बना लेते हैं प्रोग्राम है? जी। सुदीप पुत्र, और रणदीप कहाँ है? अपने कमरे में होगा। हाँ दादा, रणदीप और बहू तो अपने कमरे में ही है। तो बुलाओ ना फिर रणदीप को। अभी अभी बुलाती। हाँ छोटी नू को भी बुला लाइए। जी वो।
सुरभि इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, अरे आओ। ये छोटी बहू, रणदीप बेटा, तुम्हें जय दादा ने नीचे बुलाया है। चलो जल्दी चलो। क्यों? चलो चलकर देख लो। अरे आज तूने अपने डैडी का सीना फकर से चौड़ा कर दिया है। शाबाश, और गले लगा भाई, गले। लेकिन डैड, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप इतने खुश हो रहे हैं? अरे कितना भोला बन रहा है, और इतना बड़ा काम करके आया है और कह रहा है कि मैंने किया क्या है। और जैसा बाप वैसा पुत्र है। आप भी ना उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तारीफ किए जा रहे हैं। मुझे तो पहले से ही पता था मेरा पुत्र बहुत अच्छे से बिजनेस संभाल लेगा, पर इतना जल्दी इसका भरोसा नहीं था मुझे। लेकिन मुझे था, और तभी तो मैं इस नलायक को कहता था भाई फैमिली बिजनेस संभाल संभाल। लेकिन बताइए तो मैंने किया क्या? रणदीप, तुमने भारद्वाज जी से जो डील फाइनल की है वो डील हम हफ्तों से नहीं कर पा रहे थे। बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हाँ पुत्र, इस डील का सारा श्रेय तुझे जाता है। पर दादा, थोड़ा बहुत श्रेय तो हमारी छोटी बहू को भी मिलना चाहिए। क्यों? उसने क्या किया है? दादा, उसी के कारण तो रणदीप ने ऑफिस ज्वाइन किया है और उसी की जिद पूरी करने के लिए पूरा टाइम ऑफिस बैठने लगा है। जी हाँ, दीपा जी बिल्कुल ठीक कह रही है। इसका क्रेडिट तो सुरभि पुत्र को ही जाना चाहिए बस। आप बिल्कुल सही कह रही है मम्मी, मैं भी आपके साथ ही हूं। इस डील का श्रेय सुरभि को ही जाना चाहिए। मैं भी सुरभि के साथ हूँ। दिव्या, तुम कुछ नहीं बोलोगी? दिव्या, वही तो मैं तो पहले ही कह रही थी, मैं भी देवरानी जी को ही सारा श्रेय देती हूँ। और आप? अब भाई मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और जब सब एक साथ हो तो मैं अलग थोड़ी ना रहूंगा। अब मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। शाबाश। आज मैं बहुत खुश हूँ, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था मुझे। मुझे भी आपकी तारीफ अच्छी लग रही थी। एक खुशखबरी तो हो गई, एक और सुनाऊं? क्या? मैं बाप बनने वाला हूं। क्या? अरे मजाक कर रहा था। कितना तेज रिएक्शन दिया भाई तुमने। खबरदार आगे से ऐसे मजाक किया तो। ठीक है बाबा, नहीं करूंगा, करना भी हुआ तो पूछ के कर लूंगा, ठीक है?
अच्छा शर्माना बंद करो तो एक खुशखबरी सुनाऊं। गुस्सा नहीं, सच में खुशखबरी है। रौनक याद है? रौनक, वो आपका कॉन्सर्ट वाला दोस्त? हाँ वही, उसका फोन आया था। बता रहा था कि गुवाहाटी में एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल का क्लासिकल डांस चैंपियनशिप हो रही है। तो मैंने कहा भाई फौरन मुझे फॉर्म भेज दो। ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। वो तो है सुरभि, हमारे पास यही मौका है अपनी पहचान बनाने का। वहां सारी मीडिया होगी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, बस सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा, सुरभि बस्सी। मेरा? क्यों, आप भाग नहीं लेंगे? मैं कहाँ भाग ले सकता हूँ? अरे स्टेट लेवल की प्रतियोगिता है, कोई जन्माष्टमी का त्योहार नहीं है। आपको पता नहीं होगा पर आप बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छा नृत्य करना अलग बात है और स्टेट लेवल में परफॉर्म करना अलग बात है। और तुम तो बचपन से करती आ रही हो। तुमने इसकी साधना की है, इसकी पूजा की है। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही शौकिया किया है, वो भी 5-6 महीने से। आप भी भाग लेते तो अच्छा रहता। सुरभि दिमाग से काम लो, भावनाओं से नहीं। ये प्रतियोगिता में तुम्हें ही भाग लेना होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा। लेकिन प्रतियोगिता तुम्हें ही जीतनी होगी, क्योंकि ये तुम्हारा सपना है, मेरा सपना है और तुम्हारे देवता का सपना है। क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मुझे ये प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना। क्यों? क्योंकि मुझे नृत्य नहीं करना। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो सब? डांस तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे लिए पूजा है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें डांस नहीं करना है। अरे क्या बात है, बताओ क्यों नहीं कर रही हो? भी घर में हंसी खुशी का माहौल है, मैं इसमें विघ्न नहीं डालना चाहती। फिर से मैं घर में डांस की बात करूंगी तो घर में फिर से तनाव बढ़ेगा, और मैं ये सब नहीं चाहती। तुम फालतू डर रही हो। अब पहले जैसी बात नहीं है, हमने सबसे परमिशन ले ली थी ना। आपकी जिद पर दी थी, खुशी खुशी नहीं दी थी। और पापा जी ने देवता को फोन कर दिया था, आप भूल गए? और देवता ने हमें क्या समझाया था? वो कह रहे थे कि तुम घर वालों की बात सुनते नहीं हो, अपनी मन मर्जी करते हो। वो तो आपके बारे में ये कह रहे थे कि लड़का हाथ से निकल गया है, व्यापार की जगह नृत्य पे ज्यादा ध्यान देता है, और भी बहुत कुछ कह रहे थे। अंकल, मेरे जो डैड हैं वो थोड़े गुस्से वाले नेचर के हैं, छोटी सी बात का पतंगड़ बना दे। बेटा, घाव छुपाने से नासूर बन जाता है। अगर समय पर बता दिया जाए तो ठीक हो सकता है। जितनी बातें तुम्हारे पिताजी कह रहे थे उससे तो लगता है कि मामला गंभीर है। समधी जी व्यापार करते हैं, उनको व्यापार की भाषा ही आती है। अब आपको दोनों के अनुसार चलना है, अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपने पिता को भी सहयोग करना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे घर में झगड़े हो। मैं ये प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। अभी कितनी शांति है घर में, सब आपकी तारीफ कर रहे, मेरी तारीफ कर रहे, सब बहुत खुश है। मैं उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मुझसे ये नहीं होगा, आप भाग ले लीजिए। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे भाग ले सकता हूँ? मैं तो पहले राउंड में बाहर हो जाऊंगा। भाग तो तुम्हें ही लेना होगा। लेकिन तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता है कि घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, और मेरी कोई चिंता ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ।
मतलब तुम्हें घर वाले ज्यादा प्यार है? ऐसी बात नहीं है रणदीप, मैं आपसे भी प्यार करती हूँ और आपके घर वालों से भी उतना ही प्यार करती हूँ। अच्छा, तो मेरे खिलाफ जाकर कुछ करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात समझेंगे। मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम भी मेरी बात समझोगी। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो उदास मत हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी भावनाओं। ठीक है, वही होगा जो तुम चाहती हो। तुम्हें परमिशन चाहिए ना, मैं बात करता हूँ। लेकिन एक बात है, तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और जीतना भी होगा। ऐसे नहीं, थोड़ा मूड बनाकर, मुस्कुराकर। ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ, इस घर में तुम्हारी पहली लोड़ी है, तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो है मेरे पास। फिर भी कुछ तो बताओ, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या दूं? क्या बोलूं? क्या चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कमाल है, तुम संसार में पहली पत्नी हो जिसे अपने पति से कुछ नहीं चाहिए। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि।